नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आओ दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि अब तो थक कर भी ना बैठेंगे हम, क्योंकि मंजिल अब खुद पूछेगी कि कहाँ थे तुम। तो दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ते हैं पटवारी का जो पेपर हुआ था 2021 में। और 21 में गवर्नमेंट ने प्री और मेन दो पेपर किए थे, उसमें प्री वाला पेपर हमने कल सोल्व कर लिया है दोस्तों। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों आओ विलंब नहीं करते हैं और मेंस के जो प्रश्न है उसको उन्हीं प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 31 मेरा क्या कह रहा है, संख्याओं का औसत 20 है। संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जावे और औसत 15 हो जाता है, हटाई गई संख्या के स्थान पर 39 जोड़ने पर उन नई 6 संख्याओं का औसत हो जाएगा। यानी दोस्तों क्या कह रहा है, 6 संख्याएं थी पहले, 6 संख्याएं थी और उसमें से क्या हुआ, 6 संख्याओं का औसत तो मेरा 20 था, एक संख्या हटा दी तो औसत मेरा 15 हो गया। और फिर जो हटाने के बाद 5 संख्याओं का औसत 15 आ गया, उनमें अगर मैं 39 जोड़ दूं तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों। यानी देखो 6 संख्याओं का अगर मैं योग करूं, 6 संख्याओं का योग तो मेरा हो जाएगा 120 हो जाएगा। पर ये बोल रहा है कि इसमें से एक संख्या हटा दी यानी 5 ही संख्या बच गई। अब औसत कितना हो गया, 15 हो गया। यानी नया औसत कितना हो गया दोस्तों, मतलब नई संख्याएं कितनी होगी, 75 होगी। अब देखो इनका योग 75 हो गया, इन 5 संख्याओं का योग 75 हो गया। अब बोल रहा है कि उनमें 29 जोड़ दिया, 39 जोड़ दिया, यानी इसमें कितने जोड़ेंगे दोस्तों, 39 जोड़ेंगे। ये 4 हो गया, हासिल का 1, 10 और 11 यानी 114 हो गया दोस्तों। अब इन 6 संख्याओं का औसत बताना है। ये 39 जोड़ने के बाद 6 संख्याएं हो जाएगी, उनका औसत निकालने के लिए इसमें 6 का भाग देंगे, 6 कम 6। अब कितना बच जाएगा, 5 और 4 54 हो गया और ये आ जाएगा 9 बार, यानी 9 चिकी 54, यानी उत्तर नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 19 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 15 संख्याओं का औसत 40 है दोस्तों। औसत दे रखा है तो इनका योग निकालेंगे तो 15 गुणा 40 करेंगे तो ये लो, ये कितना आ गया, 15 चौक 60 यानी 600 आ गया दोस्तों। इनका योग निकाल लिया। उनमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है, तो प्रथम 8 संख्याओं का योग दोस्तों कितना होगा, 30 से गुणा करेंगे, 8 या 24 यानी कितना हो गया 240 संख्या। प्रथम 30 और अंतिम 8 संख्याओं का योग औसत 50 है। अंतिम 8 का निकालेंगे दोस्तों, 8 गुणा 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 45 यानी 400। यानी इनका इनका अलग अलग अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 640 दोस्तों। ये 640 आ रहा है और ये सभी सभी संख्याओं का औसत मेरा यहाँ पर कितना आ रहा था, 600 आ रहा था। ये 15 संख्या है, यहाँ पर 8 संख्या, 8 और 8 16 संख्या ही होगी। तो यानी एक संख्या इसमें 2 बार रिपीट हुई है बीच वाली, और उसका जो मतलब ये 40 देखो 640 आ रहा है उसका, और इसका आ रहा था 600, यानी ज्यादा क्या आ रहा है, 40 से एक्स्ट्रा आ रहा है। 40 से एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है कि 8वीं संख्या को 2 बार जोड़ दिया था। यानी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यानी 8वीं संख्या मेरी 40 थी और उसी को मैंने 2 बार जोड़ा था, इसलिए मेरा उत्तर मतलब उन 16 संख्याओं का योग 640 आ गया। अब देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर अपन 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 को हल करते हैं। एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 प्रति माह खर्च करता है। यानी एक माह में पहले 4 महीने क्या करता है, वो 4 महीने 1800 के हिसाब से खर्चा करता है। यानी पहले 4 महीनों में कितने खर्च कर देगा, 18 दूनी 36, 18 चौक 7200 रुपये खर्च कर देगा दोस्तों। अब वो कह रहा है अगले 8 माह में कितने करता है, औसतन 2000 रुपये प्रति माह खर्चा करता है। तो ये एक महीने में 2000 कर रहा है, 8 महीने में मेरा कितने कर देगा, 16000 कर देगा। यानी ये 16000 खर्चा कर दिया। और ये पूरे साल का खर्चा निकालू दोस्तों तो ये जीरो देखो, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आ गया 2, 13 का 3 हासिल का 1, यानी ये आ जाएगा मेरा 23200 पूरे साल का खर्चा आ गया है, खर्च करता है। वर्ष में 5600 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है दोस्तों। 5600 रुपये वो बचा भी रहा है और इतना खर्चा भी कर रहा है। अब देखो जो बचत है उसको खर्चे में जोड़ेंगे पहले, वही उसकी मासिक आय होगी। जो बचत है उसको खर्चे में जोड़ेंगे। देखो ये 23200 का तो मेरा क्या कर रहा है दोस्तों, 23200 का तो ये देखो, इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 23200 का तो मेरा क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। और बचत कितनी है दोस्तों, 5600 मेरी उसमें बचत है। ये 5600 मेरी बचत है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 और 8 ये, यानी 28800 रुपये उसका क्या है,
ये ईयरली यानी साल का ये उसका इनकम है दोस्तों। अब वो कह रहा है तो उसकी औसत मासिक आयु यानी 12 का भाग देना है दोस्तों, मासिक निकालनी है इसलिए 12 का भाग देना है। 28 में देंगे तो 2 बार 24 और 4 8 48 हो जाएगा। 48 में 12 चौक 48 यानी 24 से उत्तर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था, बस क्या था, खर्चा दिया हुआ है और मेरे को दिया हुआ है उसकी बचत, तो खर्चे और बचत को जोड़ना है, वही मेरी इनकम होगी। और ये दिया हुआ है मंथली, तो सबको मंथली जो दिया हुआ है उनका निकाल के एक साल का आ जाएगा। फिर एक साल का निकलने के बाद जो मेरे को निकालना है, फिर मंथली उसकी आय निकालनी है। एक साल की आय आ जाएगी, मेरे को मंथली निकालनी है, इसलिए 12 का भाग दे देंगे उसमें। अब देखो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। प्रश्न नंबर 34 मेरा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 10,010 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से गणना करने पर उधार दिए और 2.5 वर्ष पश्चात उसे कितने कितने रुपए वापिस मिलेंगे। यानी दोस्तों ये देखो 10,000 की राशि दी है उसने, 10,000 की राशि दी है और 2.5 वर्ष के लिए दिए और परसेंटेज क्या है मेरा, दर क्या है, दर है मेरी 10%। यानी ये हो जाएगा 110/100, 110/100। और दोस्तों पूरे 3 साल के लिए देता तब तो 110/100 लिख देते, पर वो तीसरे वर्ष में आधा ही वर्ष दे रहा है वो, यानी ये दर मेरी आधी हो जाएगी, यानी ये 105 क्या हो जाएगा मेरा 100। अब देखो दोस्तों जीरो से जीरो और जीरो, ये 2 जीरो काट दी मैंने। अब क्या होगा, देखो इधर 10,000 है तो ये देखो इस 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दी और फिर ये 2 जीरो से मेरी ये 2 जीरो कट गई। यानी 105 को गुणा करना है दोस्तों 121 से। देखो इसका मैं नेट ऑफ कर देता हूं जिससे कि कोई विरोध पैदा नहीं हो बीच में। देखो अब ये देखो क्या गुणा करना है, 11 को 11 से गुणा किया तो 121 हो गया और फिर उसको गुणा करना है 105 से। देखो दोस्तों इसको इससे गुणा करना है, अब 5 से किया तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 एकम 5 और 6। ये लो जी 1 2 और 3 जीरो, ये आ गया मेरा। इसको इससे करेंगे तो 121, ये हो गया 5 0 7 2 1, यानी उत्तर हो गया दोस्तों 12,705 इसका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखो प्रश्न नंबर 35 मेरा क्या कह रहा है, 35 कह रहा है कि किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धनराशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों देखो सीआई का सूत्र होता है सीआई बराबर ये होता है मूलधन गुणा 1 प्लस R/100 और इस पर पावर होती है T। देखो दोस्तों अब यहाँ मान लो मैं अगर मूलधन मेरा 1 है तो ये कितना गुना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो ये सीआई मतलब इसमें कंपाउंड प्लस मिश्रधन दोनों इंक्लूड होते हैं दोस्तों। देखो इसमें क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इसमें मिश्रधन और जो पीछे वाला मूलधन है और वो ब्याज दोनों ऐड होंगे दोस्तों इसमें। और ये हो गया 1 प्लस R तो मेरे को दी नहीं गई है, ये रख दिया 100 और T का मान मेरे को 2 दे दिया दोस्तों। तो मैं इसको भाग 1 में भेजूं तो ये इधर रहेगा 4 बराबर 1 प्लस R/100 और इसका स्क्वायर हटा देंगे दोस्तों, ये तो यहाँ तो स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 1 प्लस R/100 बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2। अब इसमें अगर मैं इसको एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा 100 प्लस R बराबर, और इसको इधर गुणा कर दूँ तो ये 200 हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा मेरा, R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा मेरा 100। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी ऑप्शन नंबर 100% इसका उत्तर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 2 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर इसके आगे वाला यानी 36वां प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है मेरे को कि किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और साधारण ब्याज इतना है, तो वह राशि कितनी है। दोस्तों वह राशि बताने की कितनी होगी, यानी 2 वर्ष का ब्याज अगर 360 है, साधारण ब्याज 2 वर्ष का 360 है, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालूंगा दोस्तों में कितना आएगा 180 आएगा। और 180 1 वर्ष का ब्याज है। और दूसरे वर्ष में क्या होगा दोस्तों, इसमें देखो इसमें एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, देखो 376.202 वर्ष का सीआई है, ये क्या है मेरा सीआई है। और एसआई क्या है मेरा, एसआई है 2 वर्ष का 360।
तो ये अंतर क्यों आया, देखो इसमें ये 0.26 और 1 यानी 16.2 रुपए एक्स्ट्रा क्यों मिले, क्योंकि जो 180 ब्याज मिल गया उस पर भी इसने ब्याज लिया है, इसलिए ये एक्स्ट्रा मिला है। तो इससे अपन ब्याज की दर निकाल सकते हैं, यानी 16.2 ब्याज मिला मेरे को किस पर, 180 पर। तो गुणा करना है 100 से, मेरे को रेट निकल जाएंगी। अब देखो 0 से 0 गया, अगर मैं यहाँ पर 0 लगा दूं तो ये हो जाएगा 0 से 0, यानी 162 में 18 का भाग देंगे दोस्तों, तो 18 का भाग देंगे 9 बार जाएगा दोस्तों, यानी 9 उत्तर नंबर, ऑप्शन नंबर देख लो, इसमें 9% जो आ रहा है वही मेरा उत्तर होगा। इसमें क्या करना है, तो वह राशि कितनी है, राशि पूछिए इसमें दोस्तों, ये इसने क्या पूछी है, राशि पूछी है, यानी ये 9%। तो मेरी ब्याज की दर आ गई दोस्तों, ब्याज की दर मेरी 9% आ गई। अब देखो यहाँ ये कह रहा है कि 2 वर्ष का ब्याज यानी 180 है, एक 18% का मान कितना है दोस्तों, 18% का मान कितना है, 360 है। ये मतलब 2 वर्ष का ब्याज तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष का ब्याज 18% आएगा, 1% का मान कितना आएगा, 18 दूनी यानी 20 आ गया, 1% का मान 20 आ गया, तो 100% का मान निकालना है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए 2000 आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि मेरे को अगर ब्याज की दर पूछता तो 9% देता, पर इसने ब्याज की दर नहीं पूछी, वह राशि पूछी है, तो इसलिए कितना हो जाएगा 2000। और मैं उससे निकाल सकता हूं कि इससे आप डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हो कि 9% 1 वर्ष का ब्याज 9% है, 100 रुपए में 9 रुपए है, और यहाँ पर ब्याज कह रहा है ये 180, यानी 1% का मान निकालेंगे, 180 में 9 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, और 100% का मान चाहिए तो मेरा 2000 आ जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 37 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 37 को हल करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, और अब प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ता हूं। देखो गत 10 मैचों में ए के रनों का औसत 42 है, और बी का गत 15 मैचों में रनों का औसत 57 है, तो दोनों के रनों का औसत ज्ञात कीजिए दोस्तों। गत 10 मैचों में उसका औसत था ए का 42 प्लस बी का 15 मैचों में था कितना, 57, यानी 15 गुणा 57 हो गया ये। और इसमें भाग किसका देना है, देखो कितने मैच, इधर तो 10, इधर 10 मैच खेल रहा है ये, और इधर 15 मैच खेल रहा है, यानी 10 प्लस 15 कितना हो गया मेरा, 10 प्लस 15 25 हो जाएगा। यहाँ हो गया 420 प्लस इसको करेंगे 15 चिक्की 90, 15 सत्ते 105 जी, मतलब 5 है, हासिल का 10 आ गया, 15 5 75, और 10 कितना हो गया मेरा 85। ये लो, अब इनको जोड़ेंगे और इसमें 25 का भाग देंगे दोस्तों। ये देखो 5 तो इकाई का अंक है, और 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, 8 और 4 क्या हो गया मेरा 12 हो गया। 25 का भाग देना है, 25 का भाग इसमें देंगे, 25 का पहले 5 बार जाएगा और फिर जाएगा 1 बार, यानी औसत इसका ऑप्शन नंबर देखो 25 25 5 125, 2 और 5 25, 51 आ गया। औसत कितना आ गया दोस्तों 51, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। प्रश्न नंबर 38 मेरा क्या कह रहा है, गिनती के सतत 7 अंकों की एक श्रेणी दी हुई है, उस दी हुई श्रेणी के प्रथम 5 अंकों का औसत n है दोस्तों। ये ऐसे 5 अंक है, 1 2 3 4 और 5। अगर मान लो अगर 5 अंकों का औसत है तो ये बीच वाली संख्या होगी, यानी 2 इधर छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे। अब ये क्या बोल रहा है, सभी, अब कह रहा है 7 अंकों का औसत n है, सभी 7 अंकों के औसत ज्ञात कियो। तो दोस्तों इसी श्रेणी में 1 और 2 अंक और आगे बढ़ जाएंगे, यानी ये स्थान इधर आ जाएगा, यानी ये n, अगर यहाँ n था तो +1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर होगा दोस्तों। अगर पहले उसका मान n था तो अब +1 हो जाएगा, और ये इस स्थान पे आ जाएगा, ये इसका मान होगा। अब देखो यदि m संख्याओं का औसत n² है, तो m संख्याओं का औसत n² है, तो उनका योग करेंगे दोस्तों, m n² हो जाएगा। इसी तरह n संख्याओं का औसत m² है, तो अगर इनका योग करेंगे तो n m² हो जाएगा। और कह रहा है m + n, यानी इन दोनों को जोड़ना है और फिर इसका भाग देना है, m + n का भाग देना है दोस्तों। देखो अब कैसे होगा, इसमें से n और m मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ बच जाएगा, यहाँ तो बच जाएगा m बाहर आ गया, n बच गया, n + m, और नीचे n + m या m + n, एक ही बात है दोस्तों, इससे ये कट जाएगा, यानी n गुणा m गुणा n दोनों एक ही चीज है। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो प्रश्न नंबर 40 को करते हैं। अब दोस्तों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 40, और प्रश्न नंबर 40 मेरा क्या कह रहा है, देखो 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक द्वीप पर एक पेड़ है। ये लो जी 100 मीटर एक मेरी नदी है, और उसमें एक द्वीप है, यहाँ पर क्या है मेरा एक पेड़ है।
नदी के दोनों किनारों एक दूसरे के विपरीत दो बिंदु P और Q है, यानी इधर P है और इधर क्या ले लिया मैंने, Q ले लिया। अब क्या कह रहा है, पेड़ और दोनों बिंदु एक ही सीध में, यानी एक ही सीध में, ये सीधी रेखा में P और Q दोनों पेड़ के शीर्ष पर 30 डिग्री का, 30 और 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हो पेड़ की ऊंचाई। दोस्तों यहाँ से कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं, यहाँ पर बना रहा है 30 का और यहाँ पर बना रहा है ये 45 का, यहाँ पर बना रहा है ये 45 का। तो अब ये बोल रहा है कि इससे इसकी जो ऊंचाई होगी पेड़ की वो ज्ञात करनी है मेरे को। यहाँ पर बन रहा है 30 का। अगर मान लिया दोस्तों मैं ये x, ये पूरी पूरी चौड़ाई इसकी 100 थी, अगर ये x है तो ये हो जाएगी मेरी 100 माइनस एक्स। अब देखो इसमें, और इसकी ऊंचाई को मैंने h मान लिया। अगर मैं tan का मान निकालूं, tan 30 का मान, tan 30 का मान निकालूं दोस्तों, तो ये इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, यानी x बट्टा लंब बट्टा आधार होता है, आधार यहाँ h हो जाएगा, ये लो जी h। ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं tan 45 का मान निकालूं, tan 45 का मान, तो क्या होगा मेरा, tan 45 का मान होगा दोस्तों 100 माइनस एक्स बट्टा एच। ये मेरा tan 45 का मान हो जाएगा। और tan 45 का मान तो दोस्तों 1 होता है, यानी इसको इधर गुणा कर देंगे तो h का मान कितना आ गया, 100 माइनस एक्स। ये मेरा h का मान आ गया दोस्तों, ये किसका मान आ गया, h का मान आ गया 100 माइनस एक्स। अब देखो इसमें h का मान रखेंगे और यहाँ पर tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3, और यहाँ पर रख दिया हम h का मान, यानी x बट्टा क्या हो गया 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। वज्र गुणा करेंगे इनको दोस्तों, इनको वज्र गुणा कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √3x। अब दोस्तों इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये 100 बराबर क्या हो जाएगा, √3x प्लस का x। अब यहाँ तक आ गया दोस्तों। अब मेरे को x का मान निकालना है और इसके लिए मैं इसको मिटाता हूँ एक बार, उसके बाद x की वैल्यू ज्ञात करता हूँ। दोस्तों ये चीज आपको समझनी है किस प्रकार x का मान आएगा। देखो अब यहाँ पर मेरे को ये था 100 बराबर, अगर मैं x कॉमन लूँ इसमें से तो ये हो जाएगा √3 प्लस का 1, ये मेरा हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, इसको इसके भाग में भेज दें, यानी x का ही मान चाहिए मेरे को, तो 100 बट्टा √3 प्लस का 1। अब इसका परिमीकरण करेंगे दोस्तों, √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब देखो ये हो जाएगा मेरा 100 और जो ये है √3 माइनस का 1 बच जाएगा, और यहाँ इनका स्क्वायर हो जाएगा तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका भाग इसमें देंगे तो 50 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 50 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1। अब दोस्तों हम प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 41, ये लो जी प्रश्न नंबर 41। यदि मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, ये लो जी एक मीनार है, ये लो जी मैं एक मीनार बना लेता हूँ, ये एक मीनार है और इसकी छाया की लंबाई इसकी √3 गुना है। अगर ये x है तो ये कितनी है, ये √3x है। अगर मैं इसका उन्नयन कोण निकालना है मेरे को, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, थीटा का मान ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखो ये लंब है, ये आधार है, तो ये tan में रिलेशन होता है लंब और आधार में, x बट्टा √3x, x से x गया, यानी 1/√3 आ गया दोस्तों। और 1/√3 tan में किसका मान होता है, 30 का मान होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो एक जेट प्लेन का उन्नयन कोण जमीन पर एक बिंदु से 60 डिग्री है। एक जेट प्लेन का उन्नयन कोण जमीन से कितना है, 60 डिग्री है। कितना, ये देखो अब बोल रहा है 15 सेकंड बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी एक जेट प्लेन यहाँ था दोस्तों। अगर पहले क्या था इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और फिर 15 सेकंड चला और इसका उन्नयन कोण हो गया मेरा 30 डिग्री। ये लो जी यहाँ 30 हो गया और यहाँ कितना था मेरा 60 था, यानी ये चला यहाँ पर 15 सेकंड। तो यदि जेट प्लेन जमीन से ये 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो जेट प्लेन की चाल ज्ञात कीजिए, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 1500 √3। तो दोस्तों इसकी चाल निकालनी है मेरे को, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाए तो उसमें मैं समय का भाग दे दूंगा तो मेरी चाल आ जाएगी। देखो इसको इस प्रकार का हल करेंगे, देखो कैसे करेंगे इसको। 1500 √3, यानी मैं इसका tan 60 का मान निकालू दोस्तों। अगर मैंने इसको x मान लिया, इसको तो क्या मान लिया मैंने x, और ये 15 सेकंड चलाए दोस्तों, ये दूरी नहीं है यहाँ पर, ये 15 सेकंड चलाए। यहाँ पर मैंने निकाला tan 60 बराबर क्या आएगा मेरा, लंब बट्टा आधार, यानी 1500 √3 बट्टे मेरा क्या आ गया, 1500 √3 बट्टे x।
ये लो जी। अब अगर टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, और इस x को गुणा कर देंगे इधर, तो ये √3x आ गया, और ये आ गया 1500 √3, यानी ये √3 से √3 गया दोस्तों, यानी x का मान दोस्तों कितना आ गया, 1500 आ गया। ये लो जी, x का मान तो मेरा कितना आ गया, 1500 आ गया। अब ये कह रहा है अब यहाँ की दूरी निकालनी है, तो अगर मैं tan 30 बराबर निकालू, tan 30 बराबर, इसका मान तो है, लंब का मान तो है 1500 √3, और बट्टे में है मेरा, ये देखो x प्लस इस दूरी को मैंने इसको नाम दे दिया a, इसको b और c, x प्लस और इसको d नाम दे दिया। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये दूरी कितनी है, x प्लस बी सी दूरी है ये। यहाँ पर ये 15 सेकेंड चलाए दोस्तों, ये दूरी नहीं है, ये समय दिया गया है उसका। अब देखो, अब tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान तो होता है मेरा 1/√3, ये 1/√3, और x का मान इधर निकाल चुके दोस्तों अपन, कितना आया मेरा 1500, यानी ये ऐसे हो जाएगा 1500, इसको इधर गुणा करेंगे तो 1500 प्लस BC बराबर 1500 √3, ये लो। अब इस √3 को इससे गुणा करेंगे दोस्तों, √3 गुणा √3 मेरा 3 हो जाएगा, और 1500 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 3 4500 हो जाएगा दोस्तों, यानी ये हो जाएगा 1500 प्लस BC बराबर मेरा 4500। अब BC का मान निकालना है दोस्तों, 1500 को इधर ले जाकर घटा दो, इसमें 4500 में से 1500 घटेगा, 4500 माइनस क्या होगा 1500, और इस ये घटाएंगे 2 जीरो, 5 में 5 गया 0, और 4 में से 1 गया तो 3, यानी BC का मान कितना आ गया दोस्तों, ये 3000 आ गया। अब ये कह रहा है कि यहाँ से इसकी स्पीड ज्ञात करो, यानी 3000 चल रहा है कितने सेकंड में, ये चल रहा है 15 सेकंड में, यानी इसका भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, 200, यानी 200 मीटर पर सेकंड, यानी इसका उत्तर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। आओ दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। प्रश्न नंबर 43 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 43, 8400 को ABCD के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि उनके हिस्सों का अनुपात A अनुपात B 1:2, B अनुपात C है 3:1, और C अनुपात D है 2:3। A C तथा B व C के हिस्सों का भाग ज्ञात करो। दोस्तों इनका पहले अनुपात निकाल लेते हैं अपन, A B C और D। दोस्तों अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आए तो आपको इसी तरीके से करना है। पहला दे रखा है 1:2, B अनुपात C दे रखा है 3:1, और C अनुपात दे रखा है 2:3। ये लो जी 2:3। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ भी 2 लिख लो, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, इससे पहले 3 लिख दो, और इससे पहले 2 लिख दो। अब इनका गुणन कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और 3 दूनी 6, यानी इसका अनुपात दोस्तों ये भी लिख सकते हैं, 2 का भाग देंगे तो 3:6:2:3, ये भी इसका अनुपात हो सकता है दोस्तों। अब देखो उसने क्या बोला है, अब उनका ये उनके कार्य का अनुपात है, अब उनके हिस्सा निकालना है कि कितना कितना हिस्सा मिला उनको। तो देखो इनका योग होगा 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 3 कितना हो गया दोस्तों 14 हो गया। ये तो 14 का मान दे रखा है 84, 14 का मान कितना दे रखा है 8400 दे रखा है। एक का मान निकालना है दोस्तों, 84 में 14 पंजे 70 और 14 छिकी 84, यानी 600 आ गया। एक का मान 600 आ गया। अब इसने पूछा क्या है वो देख लो, ए व सी दोनों का जोड़ पूछ रहा है। ए का 3 है, सी का 2 है, 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए। 5 को इससे गुणा करेंगे 6 पंजे 30, यानी कि 3000, यानी 3000 होगा। पहला तो क्या होगा 3000। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है, बी व सी इन दोनों का योग 8 होगा दोस्तों, और 8 छिंग 48 हो जाएगा, यानी 4800 हो जाएगा, यानी 3000 और 48। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो पुरुषों और महिलाओं के मध्य कुल बांटी गई तनख्वाहों का अनुपात 6:5 है, यानी ये मेल और फीमेल में कितनी कितनी तनख्वाह बांट दी। इसमें अगर मैं बांट रहा हूँ 6, तो फीमेल में कितने बांट रहा हूँ 5 बांट रहा हूँ, और प्रत्येक महिला को मिली तनख्वाह का अनुपात 2:3 है, यानी प्रत्येक एक महिला को 2 मिल रही है, तो पुरुष को कितने मिल रही है 3 मिल रही है। ठीक है, ये दे रखा है पुरुष और महिला, यानी पहले लिख रखा है पुरुष का और बाद में लिख रखा है महिला का। देखो पहले दिया है पुरुष और महिला का, बाद में महिला और पुरुष का दिया है, इस चीज का ध्यान रख लेना आप। अब देखो इसमें भाग देना है, इसमें भाग किसका दोगे, इसमें दोगे 2 का और इसमें दोगे, देखो पुरुष कितने हैं यहाँ पर 3 है। देखो पुरुष है, कुल तनख्वाह का अनुपात, यानी पुरुषों को 6 मिलते हैं और महिलाओं को 5 मिलते हैं,
और क्या कर रहे हैं, प्रत्येक पुरुष यानी प्रत्येक पुरुष को 2 रुपये मिलते हैं, यानी इसका भाग देना है, प्रत्येक पुरुष का दो मिलते हैं तो 2 का भाग देंगे, और महिला को मिलते हैं 3, यानी इसमें देना है 3 का भाग, यानी इसको वज्र गुणा कर देंगे तो यानी ये हो जाएगा दोस्तों 18:10, और 18:10 को दोस्तों हम 9:5 भी लिख सकते हैं, 9:5, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। आओ दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 45, और प्रश्न नंबर 45 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45, ये देखो प्रश्न नंबर 45 कह रहा है एक थैले में 5, 2 और 1 रुपए के सिक्के हैं, यानी 5 का भी है, 2 का भी है और 1 का भी सिक्का है, और सबके मिलाकर कितने रुपए हैं, मेरे पास 820 रुपए हैं। यदि थैले में सिक्कों की संख्या का अनुपात यानी इसके 4 सिक्के हैं, अनुपात दिया है मतलब मैं मान रहा हूं इसके 4 है, इसके 6 और इसका क्या है 1 है, यानी इससे कितने प्राप्त हुए, इससे हुए 20। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो इनको एक्स से गुणा कर लेना, इसका मूल्य क्या हो जाएगा फिर 20x हो गया, इसका 12x हो गया और इसका हो जाएगा x, इन सब का योग दे रखा है ये 20 और 10 कितना हो गया 32 और 1 क्या हो गया 33, ये हो गया मेरा 20 30 42, देखो 6 दूनी 12 और ये 1 4 पंजे 20 और 6 दूनी 12, ये लो ये आ गया मेरा 33, और 33 का मान कितना दिया है मेरे को, 33 का मान दिया है दोस्तों 800, ये 41 होना चाहिए ना, 30 41 होना चाहिए ना, 1 9, ओहो दोस्तों यहाँ पर दिया है मेरे को 9 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है 9 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा मेरा 20 और 12 कितना 32 और 8 41, यानी 41 एक्स का मान कितना दिया है दोस्तों, ये दिया है मेरे को 820, एक्स का मान निकालेंगे यहाँ पर कितना आएगा मेरा 20 आ जाएगा, एक्स का मान 20 आएगा, उसमें पूछा क्या है वो देख लो, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों 20 गुणा 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 120, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, प्रश्न नंबर 46 को करने से पहले इसको मिटा लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 46, एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में और 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यदि 10%, ये देखो मैथ कॉमन और इंग्लिश क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में, यानी इस मैथ में है ना 35%, और अंग्रेजी में हो रहे हैं 25%, और इन दोनों में हो रहे हैं दोस्तों 10% दोनों में हो रहे हैं, यानी जो बिल्कुल शुद्ध जो मैथ में फेल होने वाले कितने हैं 25 है, और 10 दोनों में हो रहे हैं, और जो 15 है वो शुद्ध इंग्लिश में फेल होने वालों की संख्या है। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की अभ्यर्थियों की प्रतिशत ज्ञात करो दोस्तों। अब देखो दोस्तों दोनों विषयों में उत्तीर्ण तभी होगा जब या तो दोनों में हो या फिर एक में भी फेल नहीं होना चाहिए, उसके कहने का मतलब है। तो अनुत्तीर्ण हुए देखो 25 और 10 35 और 15 कितना हो गया मेरा 50% फेल हो गए दोस्तों, तो कितने प्रतिशत बच गए 50% पास हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो गया। अब देखो हम प्रश्न नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 मेरा क्या कह रहा है, एक भिन्न में 200% और हर में 400% की वृद्धि कर दी जाए, यानी मेरा एक ये लो जी 200% की वृद्धि कर रहा हूं, इसमें x का 200% की वृद्धि कर दिया है, यानी x का 200% कितना हो गया 200 हो गया, और x मतलब 100 ले रखा था तो ये 300 हो गया, यानी ये हो गया 300x, और उसमें वृद्धि कर रहा हूं दोस्तों, यानी ये 400% की वृद्धि कर रहा हूं तो ये 500 हो गया, यानी हो गया 500y, और इसका मान हो रहा है 20 एकम 20 और 21 बट्टा क्या हो गया 20, यानी ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, यानी x बटा वाई जो मेरा भिन्न था उसका मान आ जाएगा, क्या आएगा 21 बट्टा 20 गुणा 5 बट्टा 3, इसका भाग इसमें दिया तो दोस्तों 7 बार गया, और इसका भाग इसमें देंगे तो 4 बार, यानी 7 बटा 4 ऑप्शन में देख लो दोस्तों, वही उसका उत्तर होगा 7 बटा 4, पर 7 बटा 4 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, 7 बटा 4 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो अब इसका उत्तर क्या हो सकता है देखो दोस्तों, अब 7 बटा 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 का भाग देंगे एक बार, 3 से 1 बच गया, यानी 1 से 3 बटा 4 भी इसका उत्तर होगा, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर मेरा 1 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब देखो क्या कह रहा है 500 के 6 ये लो 500 के 6 बटा 7, ये लो 6 बटा 7 का 42%, यानी 42 बट्टा 100 का 35%, यानी 35 बट्टा 100
होगा, ये बोल रहा है क्या होगा ये देखो। अब इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार चले जाएगा। 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कट गई यहाँ पर। 5 का भाग इसमें दिया तो ये चले गया मेरा 20 बार चले गया। और 5 का भाग इसमें देंगे तो ये 7 बार जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा। अब देखो ये 2 बार काटे तो 3 हो गया, फिर इसको 2 बार काटा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो गया। तो अब ये बोल रहा है कि कितना, अब इसमें उत्तर देखो इसमें क्या पूछा है। तो उत्तर क्या कितना होगा, 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63, यानी ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। प्रश्न नंबर 49 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 49 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 49, 1650 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से 1800 रुपये, संगीर्ण ब्याज में 30 कम है तो उधार की धनराशि की समय अवधि है। दोस्तों इसका उत्तर वैसे माना है, इसका उत्तर आपको बताना है, इसकी उसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर बोर्ड ने 5 माना है। और देखो इसको करने का तरीका भी मैं बता दूं। देखो 1650 से 1800 कितना ज्यादा है, 150 ज्यादा है, यानी जो ब्याज मिला था वो 180, कितना ज्यादा मिला, 30 ज्यादा मिला। दोस्तों इसमें इस प्रकार ये ट्रिक लगाकर कोई आंसर निकाला है, आपको उत्तर निकालना है 49वें प्रश्न का। आओ दोस्तों अब अपन बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। और कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों कि आपके हिसाब से उत्तर कितना होना चाहिए। कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में इतनी हो जाती है, समान दर से वे कितने कितने समय में 3015 हो जाएगी। धनराशि में ब्याज की दर क्या है मेरी, 5% है दोस्तों, 6 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो 6 वर्षों में इतनी हो रही है, यानी कितना प्रतिशत, 6 पंजे 30% जुड़ जाएगा। यानी ये दिया हुआ है दोस्तों मेरे को 130% का मान, और मेरे को चाहिए 100 का मान, यानी 26 13 मेरे को किसका मान दिया है दोस्तों, 130% का मान है। 100 का मान वही मेरा क्या होगा, वही मेरा मूलधन हो जाएगा। अब देखो जीरो से जीरो गया, 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 26, 0 और 1, यानी ये हो जाएगा 2010 मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, मूलधन हो जाएगा। समान दर से वे कितने समय में, अब देखो 2010 मूलधन है और मिश्र ये 3015 करना है मेरे को, 2010 मेरा मूलधन है, यानी इसका ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों, 001, यानी 1005 कितना ब्याज कब मिलेगा मेरे को, कितने वर्षों में मिलेगा। दोस्तों इसको हल करते हैं अपन। 1005 मेरा ब्याज कब कितने वर्षों में मिलेगा, यानी 2010 की धनराशि है मेरी और टी समय में, और ब्याज की दर तो मेरी वही रहेगी 5 ही रहेगी, बट्टा मैं 100 करूंगा तो मेरे को ब्याज कितना मिलना चाहिए दोस्तों, 1005 ब्याज मिलना चाहिए। यानी इसका भाग इसमें देंगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 10 ये यानी ये ऐसे हो जाएगा 100/10, 100/10 करेंगे तो 10 आएगा, यानी 10 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है मेरा। एक साहूकार को पता चलता है साधारण ब्याज दर 13% वार्षिक दर में 0.5 की गिरावट आई, उसी वर्ष आमदनी 104 की कमी हो जाती है तो उसकी उधार दी गई पूंजी है। दोस्तों 0.5 का मतलब आधा प्रतिशत की कमी करी तो कितना हो गया मान, 104, यानी 1% कितना आ जाएगा दोस्तों, 208 आ जाएगा। 1% का मान 208 आया तो दोस्तों 100% होता है, वही मेरा मूलधन होता है, तो वो क्या उत्तर हो जाएगा मेरा, 208 और 20, यानी 20,800 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 20,800। और ये बोर्ड आसान प्रश्न है, इनको अपन लेंथी तरीके से करेंगे तो अपन वहां पर टाइम खराब नहीं करना है, अपन को टाइम बचाना है, इसलिए अपन इसको ऐसे कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए, आपके दिमाग में चलनी चाहिए। कम से कम जितना कम पेन चलाओगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके सिलेक्शन के। अब देखो 3 संख्याओं के वर्गों का योग 532 है, पहली का दूसरी से उसी तरह दूसरी का तीसरी से अनुपात ये ला, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और मेरी तीसरी संख्या। ये कह रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 3:2 है, और दूसरी का तीसरी से भी यही अनुपात है 3:2, यानी इसको 2 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 3, तो इनका अनुपात आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, यानी 9:6:4। ये तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया। तीनों संख्याओं का वर्गों का योग दिया है दोस्तों। अब क्या दिया है, वर्गों का योग, यानी मैं x मान लेता हूं, इनके गुणन में क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। ये लो जी x मान लिया मैंने इनके गुणन में, ठीक है।
ये x मान लिया मैंने, तो ये हो गया। इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 81x²। इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 36x²। और इसका वर्ग करेंगे तो 16x² हो जाएगा। यानी अब इसके वर्गों का योग कर लेंगे दोस्तों। 6 और 6 12, 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 1 कितना हो गया 13। यानी 13 133x² बराबर कितना मान आया दोस्तों 532 आ गया दोस्तों। अब x² का मान चाहिए दोस्तों मेरे को, तो यानी 532 बट्टे क्या हो जाएगा 133 हो जाएगा। इसका भाग इसमें देंगे तो 4 आएगा, यानी x का मान कितना आएगा 2 आ जाएगा दोस्तों। x² का मान 4 आया, रूट लेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या निकालनी है यहाँ पर। तो दूसरी संख्या 6 थी, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, यानी दो, ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। आओ दोस्तों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर जो ये है 53, वो उसको करते हैं। देखो 1638 विद्यार्थी स्कूल में 1638 विद्यार्थियों के स्कूल में छात्रा और छात्राओं की संख्या का अनुपात 5:2 है दोस्तों। इनका छात्र और छात्राओं की संख्याओं का अनुपात 5:2 दिया गया है। यदि छात्राओं की संख्या 60 बढ़ा दी जाए तो तब छात्रों और छात्राओं का अनुपात 4:3 हो जाता है दोस्तों। इनका पहले इनका मान निकालेंगे, यानी ये दोनों का योग करेंगे तो 7 आएगा। 7 का भाग इसमें देंगे तो 2 बार 14, 2 3 बार 7 का 3 बार जाएगा और 4 यानी 234 आ गया दोस्तों। और इसको 234 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 20 0 2 5 3 15 2 17 का 7 हासिल का 1 और 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 1170 ये आ जाएगा। तो दोस्तों ये आएगी मेरी 468, ठीक है। 8 और 6 3 हासिल का 1 तो 68 आ गई दोस्तों। इस प्रकार ये 468 आ गई। अब ये क्या कह रहा है, मेरे को आगे पढ़ो। यदि छात्राओं की संख्या में 60 बढ़ जाती है तब छात्रों का अनुपात ये हो जाता है 4:3, यानी 4:3 हो जाता है। मतलब ये वाला जो मान है दोस्तों इसमें बढ़ा दिए मैंने 60 बढ़ा दिया, यानी ये हो जाएगा मेरा 8 वर्ग 2 हासिल 528 हो गया दोस्तों। यानी ये अगर मेरा ये नया अनुपात आ गया 4:3, यानी ये मान दे दिया मेरे को 3 का, तो मेरे को निकालना है 4 का मान। 4 का मान निकालेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 17 51 और 1 यानी 6। इसको गुणा इससे करेंगे 6 चौक 24 हासिल का 2 और 17 दूनी 34 17 चौक 38 2 70, यानी 704। यानी ये कितने हो जाएंगे दोस्तों 704 बॉयज हो जाएंगे। यानी कितने घटाने पड़ेंगे इसमें से 704 को घटा दो दोस्तों इसमें से, यानी ये हो गया 6 और ये हो गया 6 और यहाँ बच गया मेरा 11, यानी 466 छात्रों को कम करना पड़ेगा दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अब देखो प्रश्न नंबर 54 क्या कह रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इनका मान निकालेंगे दोस्तों। ए अनुपात बी क्या है 4:5 और बी अनुपात सी है मेरा 20:11 और सी अनुपात डी है मेरा 6:7। यानी इसके आगे लगा लो 5 और 5, इधर लगा लो 20 और इधर लगा लो 11, यह है 6, यानी इन सबको गुणा कर लो, वही इनका अनुपात होगा दोस्तों। यानी 6 चौक 24 24 दूनी 48, यानी ये हो गया मेरा 880 480 और हो गया 6 पंजे 30 30 दूनी 60 यानी 600 और ये हो गया 55 यानी 510 और ये हो गया 7 पंजे 35 और 35 और 35 ऐसे लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा मेरा 385, यानी ये हो गया 385। अब दोस्तों इसको 5 से डिवाइड करो। 5 से अगर इसको करते हैं तो 9 बार गया, 9 पंजे 45, 9 और 6 बार गया, ठीक है। यानी ये 46 आएगा 96 आएगा। यहाँ ऑप्शन में देख लो दोस्तों, एक ही ऑप्शन में उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे आपको करने की भी जरूरत नहीं है, आपको तो ऑप्शन पे पहुंचना है, बस आपको ऑप्शन पे पहुंचना है, बाकी आपको मतलब नहीं है आंसर कैसे आ रहा है। ऑप्शन में से टिक करना है कि आपको ये इस वाले आंसर पे आपने टिक कर दिया। देखो अब प्रश्न नंबर 55 क्या कह रहा है मेरा, tan थीटा बराबर, ये लो ये tan थीटा बराबर दे दिया मेरे को 4/3, यानी ये होता है लंब बट्टा आधार। यानी लंब का मान तो 4 मान लो और आधार का मान 3 है, 3 मान लो। तो कर्ण का मान निकालेंगे दोस्तों यहाँ से, तो कर्ण का मान यहाँ से हो जाएगा देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और इनको 25, यानी कर्ण का मान दोस्तों 5 आएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय से अपन ये त्रिभुज जो राइट एंगल टेंगल है उसके त्रिक याद रखते हैं डायरेक्ट, तो के कर्ण का मान 5 आ गया। अब क्या पूछा है देखो 1 माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान तो मेरा कितना है 4 और कर्ण का मान मेरा 5, तो 1 + 4/5। अब इसमें से एलसीएम 5 आ गया,
5 माइनस 1 हो 5 माइनस 4 और ये हो गया एलसीएम 5 आ गया 5 प्लस 4। अब देखो इससे ये गया तो 1/9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 देखो, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो गया। अब देखो यदि टेन थीटा बराबर कोट थीटा है और जीरो से थीटा पाई/2, जीरो से तो बड़ा है, पाई/2 से छोटा है, पाई/2 का मतलब होता है 45, तो थीटा का मान होगा दोस्तों ये कब बराबर होता है, ये tan 45 इस पर बराबर होता है, यानी पाई/4 पर इसका मान बराबर होता है। पाई/4 ये पाई/2 का मतलब 90 डिग्री होता है दोस्तों, यानी 45 पर इसका मान बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 4 इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। प्रश्न नंबर 57 मेरा क्या कह रहा है, यदि एक पोल की समतल धरती पर छाया की लंबाई पोल की लंबाई की दोगुनी है, यानी ये देखो इधर x थी तो इधर ये 2x हो गई, इधर ये बोल रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण ये थीटा का मान ज्ञात करना है दोस्तों। टेन थीटा बराबर 1/2 होता है, और थीटा का ऐसा कौन सा मान होता है जहां पर 1/2, तो दोस्तों ये इसका तो 1/√3 1 और √3 होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इनमें से ऑप्शन नहीं है इसका उत्तर, ठीक है। अब देखो ये रूट में सेक थीटा माइनस का 1/सेक थीटा प्लस 1 का मान होगा। अब दोस्तों इसका परिमेयकरण करेंगे। इसका परिमेयकरण करने के लिए देखो यह है सेक थीटा माइनस का 1/सेक थीटा प्लस का 1, और इसका परिमेयकरण करेंगे तो विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे, यानी सेक थीटा प्लस का 1/सेक थीटा प्लस का 1 परिमेयकरण करेंगे। ये दो ठीक, ये यहाँ पर माइनस है तो दोस्तों यहाँ पर प्लस से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा प्लस से। अब देखो ये दोनों पे सेम चिन्ह है तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी ये तो बच जाएगा सेक थीटा माइनस का 1, और यहाँ बनेगा a² माइनस b² से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक देखो, अब इसको सेक स्क्वायर माइनस 1 को अपन टेन थीटा लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस का 1/tan थीटा। और दोस्तों सेक थीटा अपॉन टेन थीटा को अगर अपन बदलें तो ये क्या होगा, सेक थीटा का मतलब 1/cos थीटा होता है, साइन बटा कोस होता है, तो ये 1/sin तो कोसेक थीटा हो जाएगा दोस्तों। यानी ये देखो ऑप्शन में क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये आपको क्लू पकड़ना है, ऑप्शन में ज्यादा पूरा निकालने की जरूरत नहीं है भाई। इसका मान निकालेंगे 1/cos, इसका साइन बटा कोस, कोस से कोस गया, 1/sin मेरा कोसेक होता है। ये लो एक ही ऑप्शन में उत्तर नंबर ये टिक कर दो सीधा, बस आप ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। टेन एक्स बराबर साइन 45, ठीक है, गुणा कोस 45 और प्लस साइन 30। तो देखो दोस्तों कोस 45 और साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुणा 1/√2 और प्लस का साइन 30 का मान 1/2, तो ये 1/2 प्लस 1/2 मेरा क्या हो जाता है 1 हो जाता है, यानी टेन x बराबर 1 इसका मान होता है, टेन 45 का मान 1 होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। प्रश्न नंबर 60 मेरा क्या कर रहा है, आओ देखते हैं। प्रश्न नंबर 60, एक समकोणीय त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई a और b है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों ये कह रहा है समकोण त्रिभुज है, इसमें जो समकोण बना रही है उनकी एक की तो a है और एक की b है, तो सीधा इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 a गुणा b, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखो इसमें क्या दिया है, एक आयताकार चतुर्भुज, एक आयताकार चतुर्भुज, ये लो जी एक आयताकार चतुर्भुज है ABCD, BC यानी इसका नाम देता हूं ABC और D, BC बराबर B है, यानी BC बराबर तो मेरा B दे दिया, और AC बराबर C है, AC बराबर क्या दे दिया AC, यानी ये विकर्ण दे दिया दोस्तों, AC का मान क्या दिया है मेरे को C दे दिया। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, इसका ये वाली भुजा आ जाए मेरी, ये वाली भुजा कैसे आएगी, और ये आएगी मेरी, ये देखो ये विकर्ण है, विकर्ण अभी जो अपन ने देखा है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर, यानी ये कर्ण स्क्वायर यानी C है, ये देखो इसका मान आ जाएगा a² का मान आ जाएगा C² माइनस का b², और ये देखो C² b², ये a² का है, a का मान रूट के अंदर C² माइनस का b², और ये तो मेरी रूट की C² माइनस b² हो गई, ये चतुर्भुज है। अब देखो इन लंबाई गुणा चौड़ाई यानी b गुणा ये रूट के अंदर C² माइनस b², यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4।
और दोस्तों अब बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 62 की ओर। एक आयताकार चतुर्भुज के दो टुकड़े किए। ये लो जी, एक आयताकार चतुर्भुज है, इसके मैंने दो टुकड़े कर दिए। तो वर्गाकार चतुर्भुज में विभाजित हो जाता है यदि वर्गाकार चतुर्भुज की भुजा, यानी ये वर्गाकार बन गई, ये ए है, ये भी ए है। आयताकार चतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। दोस्तों ये आयताकार चतुर्भुज है तो इसका विकर्ण ज्ञात करना है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की ए है तो यहाँ से यहाँ तक की भी ए होगी, और ये ए है यानी ये 2a हो गया दोस्तों, और ये ए है। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए डायगोनल बराबर ये सीधा कर सकते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये क्या कितना हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो 5, और अंडर रूट सॉरी ये ऐसे होगा 5a स्क्वायर, ये तो मतलब स्क्वायर में मान आएगा, अगर रूट हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा और a बाहर आ जाएगा, यानी रूट 5a। ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। प्रश्न नंबर 63 मेरा क्या कह रहा है, एक धावक एक गोलाकार मैदान में 10 चक्कर लगाकर 4.40 किलोमीटर की दौड़ पूरी करता है दोस्तों, यानी 10 चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है दोस्तों, 4.4 किलोमीटर की। ये देखो 4.4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 10 चक्कर में, ये 10 चक्कर में कर रहा है दोस्तों। तो एक चक्कर में कितना करेगा, 10 का भाग दे देंगे, यानी 0.44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। अब देखो दोस्तों ऑप्शन मीटर में दे रखा है, यानी किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे अपन, तो किससे गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, यानी ये अगर मैं इसके आगे 2 जीरो लगाऊं तो ये 3 स्थान इधर किसे जाएगा, यानी 440 मीटर आ गया दोस्तों। ये क्या है, परिधि है, ये 2πr का मान आया है 440, तो r का मान निकालेंगे दोस्तों, 440/2 गुणा 22 गुणा 7। तो दोस्तों इसका सीधा आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 10 आ जाएगा, 70, r का मान 70 आ गया। अब क्या करना है, मेरे को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी 22/7 गुणा r का मान 70 गुणा 70। अब देखो इसको इससे काटा तो ये 10 आ गया, और इसको 7 दूनी 14 का 4 आंसर का 14 और 1 15, यानी 2 जीरो, ये आगे एक, ये आ गया मेरा 15,400 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो प्रश्न नंबर 64 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने धन की 20% राशि से वंचित हो जाता है, शेष, अब देखो मतलब उसकी राशि 100 थी और वो वंचित हो गया 20%, तो मतलब उसके पास कितनी मिल रही है, 80 मिल रही है। शेष राशि में से 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास कितने बचेंगे। देखो दोस्तों, उसके मान लेते हैं उसकी राशि थी 100x थी, अगर मान लो 20% की राशि वंचित हो जाता है, मतलब उसकी राशि कितनी है, 80% है, और शेष में से 25% खर्च करने के बाद उसके बाद 480 25 खर्च कर रहा है, तो यानी 75 बच रहा है। ये लो जी, अब इसका मान दे रखा है मेरे को, कितना है, 480, इसका मान निकाल लो 480। अब देखो इसको मैं अगर सीधा काटूँ, ये 100 से तो मेरा 100 गया, ये 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 3 बार, और इसको काटा ये 20 बार, यानी ये हो गया 60x बराबर कितना है, 480। 0 से 0 गया, मेरा x का मान आ गया 8 आ गया x का मान। तो अब ये बोल रहा है कि कितनी धनराशि थी, तो 8 को 100 से गुणा करेंगे दोस्तों, 800 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो एक व्यापारी वस्तु को 500 में खरीदता है, उस पर 700 मूल्य अंकित करता है, नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है, राशि प्रतिशत में कुल लाभ याद करो। दोस्तों यानी वो उसका मूल्य था सीपी तो 500 है, 700 अंकित कर रहा है, 10% की छूट दे रहा है, तो 700 का 10% 70 होता है, यानी 70 की छूट दे रहा है, या 700 में से 76 की छूट दे रहा है, तो दोस्तों वो 630 में बेच रहा है। 500 की राशि थी, अब उस पर लाभ कितना हुआ, 130 का हुआ, किस पर हुआ, 500 पर हुआ, प्रतिशत में निकाल लो दोस्तों। अब 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा 10 और 6 26, यानी 26% ऑप्शन नंबर उत्तर आ जाएगा दोस्तों इसका 26। देख लो ये देखो 130 तो लाभ हो रहा है और प्रतिशत में करें तो 26% होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। प्रश्न नंबर 66 मेरा क्या कह रहा है, आओ देखते हैं प्रश्न नंबर 66 को। यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों की विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 का सीपी मेरा किसके बराबर है, 25 पेनों की विक्रय कीमत की, यानी एसपी के बराबर है। अब देखो सीपी और एसपी का अनुपात आ गया, एसपी यानी सीपी मेरा 25 है और एसपी क्या है मेरा 20 है, तो कुल हानि प्रतिशत यानी 5 की हानि हो रही है दोस्तों, किस पर हो रही है, 20 पर हो रही है, गुणा 100। ये लो
देखो 5 की हानि, देखो सीपी मेरा 25 है, यानी यहाँ आएगा 25, यानी ये आएगा 25 में भाग देंगे 5 बार, तो इसको में भाग देंगे तो ये 20 बार, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों 20 पर क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि जो प्रतिशत निकलता है वो हमेशा सीपी पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है, विक्रय मूल्य पर कभी भी नहीं निकलता। ए ने 10,000 की पूंजी व्यापार शुरू किया, 4 महीने पश्चात 5,000 की पूंजी लगाकर बी उसके साथ जुड़ा गया, वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,000 हो। तो दोस्तों 10,000 की राशि को ए लगा रहा है, तो एक ए तो कितने वर्ष मतलब पूरे 12 महीने काम कर रहा है ए, तो ये 10,000 की राशि लगा रहा था और 12 महीने काम कर रहा है। और एक बी है, तो बी क्या है मेरा, बी लगा रहा है 8 महीने, 4 महीने बाद आया, मतलब इसका धन लगेगा 8 महीने, और 5,000 लगाया तो ये हो जाएगा, 12 महीने लगाया तो ये 12 और 10,000 तो 1,20,000 हो जाएगा। ये हो जाए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000 हो गया, और ये हो गया 8 पंजे 40, यानी ये हो गया 40,000। अब देखो इसमें तीन जीरो से 3 जीरो गई मेरी, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, यहाँ अनुपात क्या आएगा, 3:1 आ गया, यानी इन दोनों का योग कितना है दोस्तों, 4 होगा। और देखो ये दे रखा है 4 का मान दे रखा है 2,000, तो मेरे को मान कीजिए एक का हिस्सा यानी 3 का मान चाहिए, यानी ये 4 गुणा 3, 4 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 500, और 500 को 3 से गुणा करेंगे तो 1,500, यानी ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 68 की ओर। प्रश्न नंबर 68 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 68, एक दूध या बेईमानी से नापकर 20% लाभ अधिक, दूध अधिक लेता है, उसमें 25% पानी मिलाता है, और उसे कुल फायदा कितना होगा। दोस्तों खरीदते समय 20% का लाभ हो रहा है, फिर बेचते समय 20% का लाभ, 25% का लाभ हो रहा है, तो ये सूत्र होता है सीधा दोस्तों ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ये सूत्र लगता है, और सीधा दोनों लाभ हो रहा है तो उससे इसका मान आ जाएगा, यानी होगा 25 से गुणा, और ये 0 देखो, और ये कितना हो गया 45, 20 और 25 45 हो गया, और 25 को ये किया तो 50 और 2 जीरो, यानी ये कितना हो जाएगा दोस्तों 50% इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसको इससे गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा, 500 बटा 100 मेरा 5 आ गया, 45 प्लस 5 मेरा 50 हो गया। अब देखो ए बी और सी साझेदारी में शामिल होते हुए ए 4 महीने के लिए, देखो ए क्या करता है 4 महीने के लिए कितने लगाता है 320 रुपये लगाता है, बी 3 महीने के लिए कितने लगाता है 510 रुपये लगा रहा है, और सी 5 महीने के लिए, ये लो सी 5 महीने के लिए कितने लगा रहा है 270 रुपये लगा रहा है। यदि कुल लाभ हो तो लाभ सी का क्या होगा दोस्तों, इनका अनुपात निकाल लेते हैं पहले, 32 दूनी 64 दूनी 128, ये लो 1280 हो गया, इसका हो गया 3 एकम 3 और 5 3 15, ये लो 1530 हो गया, और इसका हो जाएगा 7 पंजे 35, 3 5 दूनी 10 और 3 13, ये लो 0 काट देते हैं सब में, ये लो 0 काट लेते हैं। अब इनका योग कर लो कितना हो रहा है, और फिर उसका मान निकाल लेते हैं अपन। देखो ये हो गया 3 और 8 11, 3 का भाग भी नहीं जा रहा। अब इनको योग करेंगे दोस्तों तो 128, 153 और 135, यानी हो गया 8 और 8 16 का 6 हासिल का 1, 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11 हासिल का 1 और 4, यानी 416 हो गया। ये चारों का योग तीनों का योग 416, यानी 416 का मान 208 दिया है दोस्तों, 208 में तो भाग देना है 416 का, और मान किसका पूछा है सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना है दोस्तों यहाँ पर 135 है, यानी इसको गुणा कर देंगे 135 से। देखो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16 04, ये 4 चौक 16 हो गया, 4 से काटेंगे तो 5 बार और 4 दूनी 8। अब देखो फिर 4 से कटेगा 13 चौक 52 हो जाएगा, देखो ये 13 से कट रहा है, 13 चौक 52 हो गया, और 13 ये देखो 52 का डबल है ये दोस्तों, ये सीधा कर देते हैं, ये 2 बार जाएगा, यानी 135 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 6 बार, और ये इधर 15 हो गया, 15 में देंगे 7 बार जाएगा, और इधर 50 67.50, यानी ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर। प्रश्न नंबर 70 मेरा क्या कह रहा है, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है, मेरे को अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 45 डिग्री, मतलब पाई बट्टा 4, तथा ए 1 प्लस 10 अल्फा और 1 प्लस 10 बीटा का मान होगा। तो दोस्तों इसमें 1 प्लस 10 अल्फा और 1 प्लस 10 बीटा का मान निकालना है दोस्तों। अब देखो
इसका मतलब क्या होता है वन, इसका मतलब ये होता है कि 45 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो, 45 हो। तो दोस्तों इसमें हम ऑप्शन रख रख के देखेंगे। देखो अगर मैं इसको 0 मान लेता हूँ, इसको 45 मानता हूँ, तो फिर क्या आंसर आता है। देखो अगर यहाँ मैं रखूँ 1 प्लस टेन जीरो, और टेन जीरो का मान तो 0 होता है, और 1 प्लस टेन 45, और टेन 45 का मान 1 होता है। तो 1 प्लस 1 यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया। 2 को 1 से गुणा करें 2, यानी उत्तर आएगा इसका 2। देखो दोस्तों इसमें मैंने मान लिया। अब देखो 45 के टुकड़े करके मानने हैं। अब देखो ये तो मान नहीं सकता मैं 30 और 15, क्योंकि इनकी वैल्यू मेरे को ध्यान नहीं है, तो मैं 0 और 45 मानूंगा, क्योंकि यही मेरे को ध्यान है। ठीक है, कोस स्क्वायर, कोस की घात 4 माइनस साइन की घात 4 थीटा बराबर 2/3 है। यानी ये ऐसे दे रखा है, कोस की घात 4 थीटा माइनस साइन की घात 4 थीटा बराबर 2/3। अब देखो दोस्तों इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2/3। अब देखो दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी इसको एक बार तो प्लस में लिख दिया कोस, देखो इसको यहाँ लिख लेता हूँ, एक बार तो प्लस में लिख जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार लिख दूंगा मैं इसको माइनस में, यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका मान तो दोस्तों 1 होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरा 1 होता है, बराबर में क्या रख दिया 2/3, यानी इसका मान 2/3 आ रहा है दोस्तों। तो ये यही इसी का रूप होता है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ही मान होता है। तो देखो इसकी जगह में अगर ये लिख लूँ, इसकी 1 की जगह में ये रख देता हूँ कोस स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा गया, तो मेरा बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान भी कितना आ जाएगा 2/3, यानी ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। प्रश्न नंबर 72 मेरा क्या कर रहा है, आओ देखते हैं प्रश्न नंबर 72, सॉरी 72 के बाद हम देख 72 के बाद 73, ये क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द स्क्वायर शेप एंड सर्कल मैक्सिमम रेडियस व्हेन इट, यानी दोस्तों इस प्रश्न को अपन इंग्लिश में समझते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। देखो ये प्रश्न हिंदी में नहीं आया और इंग्लिश में है, तो इस इंग्लिश में समझते हैं। द रेशियो बिटवीन द स्क्वायर शेप एंड सर्कल, यानी एक वर्ग और एक वृत्त के बीच में, वर्ग और वृत्त के बीच में है ना वो उनका अनुपात निकालना है। शेप एंड रेडियस है मैक्सिमम रेडियस विथ इन, यानी ये बोल रहा है कि लंबी से लंबी कितनी रेडियस हो सकती है उसके अंदर। अब देखो ये एक वृत्त है, ठीक है। अब अगर ये मेरी ए भुजा है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, a/2 होगी दोस्तों। क्या होगी मेरी a/2 होगी। तो अब क्या बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन द स्क्वायर शेप एंड सर्कल ऑफ मैक्सिमम रेडियस विथ इट इन। तो दोस्तों इसमें स्क्वायर मतलब इसका वो पूछा है मेरे को कि इनका है ना क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका हो जाएगा पाई, इसका भुजा स्क्वायर हो गया यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा मेरा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई a/a स्क्वायर, पाई a/2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर रेशो पाई, और ये हो जाएगा a²/4, यानी ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा तो ये 4/पाई, यानी ऑप्शन नंबर 4 उत्तर होगा दोस्तों। इसमें क्या करना है, इसमें ये बोल रहा है कि एक वर्ग और एक आयत है, और सॉरी वर्ग और वृत्त है, दोनों एक वर्ग के अंदर वृत्त है जिसकी मैक्सिमम रेडियस अधिकतम रेडियस कितनी हो सकती है, और उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 73 की ओर। प्रश्न नंबर 73 मेरा क्या कह रहा है, दी गई आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर एक वृत्त अर्धवृत्त खींचा गया है जिसमें tan थीटा बराबर 2/3 है और अर्धवृत्त का व्यास 2a है। आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति का क्षेत्रफल बताना है इसमें। देखो दोस्तों इसको हल करना है, आप इसको हल करोगे तो इसका उत्तर बता देता हूं मैं आपको। इसका उत्तर आएगा ये, इसका उत्तर ये आएगा, ये आपको करना है। मैं तरीका बता देता हूं दोस्तों, आपको फटाफट करना है। वीडियो क्या है लेंथी होता जा रहा है, इसलिए मैं आप चाहता हूं कि वीडियो कम से कम शॉर्ट तरीके में बताऊं। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इसका मान निकालना, और ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। और उत्तर भी बता दिया मैंने, 3 उत्तर आएगा इसका। प्रश्न 73 की आकृति में बाह्य परिधि की माप बताइए। तो दोस्तों इसको करना है,
इसको भी आपको करना है, ये परिधि भी निकल जाएगी, जब ये क्षेत्रफल निकल जाएगा तो परिधि निकल जाएगी, और इसका उत्तर हो जाएगा ए उत्तर हो जाएगा √3 प्लस पाई ए। ठीक है, तो आओ दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों जो कैलकुलेशन जिसमें कोई ट्रिक लग रही है वो सवाल आपको मैं मोस्ट बता रहा हूँ कि आप फटाफट कैसे उत्तर ले आओगे। एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाने पर क्षेत्रफल इतना है। एक तार था, यदि उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जावे तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। एक तार को एक वर्ग के आकार में, एक वर्ग यानी भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। एक तार के एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाने पर वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, यानी ये कितना है, इसका क्षेत्रफल ये है, ये इस भुजा स्क्वायर बराबर 121 है। यदि उसी तार को वृत्त में मोड़ा जाए, यानी पहले इसकी भुजा निकालेंगे दोस्तों, भुजा निकालेंगे तो कितनी आ गई मेरी 11 आ गई, और उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोस्तों अब आपको ये देखना है जो वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि बराबर होगी, यानी इसकी परिधि कितनी होगी 4 गुणा भुजा, यानी ये हो गया मेरा 40। ये 44 किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि के, यानी 2πr के बराबर होगा। यहाँ से r निकालेंगे दोस्तों, r का मान यहाँ से 7 आ जाएगा, कुछ नहीं करना, 22/7 44 हो जाएगा, 7 इंच जाएगा तो इसका मान 7 आ जाएगा। अब देखो उसका क्षेत्रफल याद करना है, इसका डायरेक्ट याद रखना है दोस्तों, 154 होता है सीधा ही इसका उत्तर। ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक है दोस्तों, आपको डायरेक्ट याद रखनी है, आप डायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ठीक है, देखो इसका निकाल के देख सकते हो, 22/7 गुणा r², यानी 7 गुणा 7, ये 7 से 7 गया और इसको इससे गुणा करेंगे तो यही उत्तर आएगा। ये आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगी ये चीज। देखो एक आयत ABCD का परिमाप क्या है, यदि AD, एक आयत दिया हुआ है दोस्तों, उसका AD ABC और D, अब ये कह रहा है A और D का मान तो कितना दे दिया मेरे को 3 दे दिया, और BD, ये लो जी BD का मान कितना दे दिया दोस्तों, BD का मान 5 दे दिया। दोस्तों ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और त्रिक निकालने का अभी बताया था मैंने, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी मेरी 4, ये 5 है तो ये 4, ये 3 4 5 त्रिक के अनुपात होते हैं। और अगर ये देखो एक भुजा 4 है, एक भुजा 3 है, दोनों का योग करेंगे 7 हो गए, 7 का 2 गुणा कितना हो जाएगा मेरा 14, यानी उत्तर नंबर इसका 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये दो परिमाप का सूत्र 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, ये सूत्र, ये छोटी छोटी चीजें तो आपको याद ही होगी, तो आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, आंसर आ जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर, यदि P sin थीटा बराबर Q है और थीटा एक न्यून कोण है, यह है मेरा P sin थीटा बराबर Q है, थीटा न्यून कोण है, यानी sin थीटा बराबर क्या है दोस्तों, sin थीटा बराबर Q/P हो गया। तब x tan थीटा का मान है, tan थीटा का मान बताना है दोस्तों। यानी ये देखो इसमें देखते हैं अपन, ये लंब बट्टा कर्ण, यानी L/L/K, यानी ये लंब है ये कर्ण है। अगर आधार का मान निकालना हो तो ये P² - Q² हो जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा मेरा रूट। ये यहाँ पर दिया भी है दोस्तों, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। tan थीटा का मान चाहिए, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, और लंब का मान क्या है मेरा Q, और आधार का मान क्या है मेरा ये रहा, तो √P² - Q²। अब देखो इसको वही करेंगे अपन जो पहले किया है, कि इसके उससे परिमेयकरण करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे दोस्तों। और ये वाली चीज है ना, इसने इसके गुणा में दिए दोस्तों, ये वाली चीज इसके गुणा में दिए, तो अगर ये tan थीटा का मान निकालोगे तो अपन ऐसे निकालेंगे, और ये इससे गुणा है तो डायरेक्ट इसका Q उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। देखो ये इसके साथ गुणा में भी दिए, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, ये इसके गुणा में दिए और इसका आधार का मान निकाला तो मेरा ये आएगा √P² - Q², और P² - Q² से कट गया तो Q बच गया, तो उत्तर हो गया मेरा Q। अब देखो प्रश्न नंबर, ये फील्ड बुक का प्रश्न है दोस्तों, फील्ड बुक के प्रश्न को हल करते हैं अपन, इसको मिटा लेते हैं एक बार और इस फील्ड बुक के प्रश्न को हल करते हैं। अब देखो दोस्तों फील्ड बुक के प्रश्न में, इसमें भी कुछ नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। एक तो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है, और 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, ये सूत्र लगाना है। और देखो इसका त्रिभुज का लग जाएगा, इसमें चतुर्भुज त्रिभुज 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 और त्रिभुज, एक चतुर्भुज है, बाकी त्रिभुज है, सबका योग करना है, वही आपका उत्तर होगा दोस्तों।